नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। दोस्तों, आज मैं पेश हुआ हूं रीजनिंग के वीडियो नंबर 27 के साथ। दोस्तों, जैसा कि टैगलाइन है 30 में से 30 आसानी से, इसी टैगलाइन के साथ मैं जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ऐसे क्वेश्चंस जो मैंने प्रीवियस ईयर से उठाए हैं और जो बहुत बार पूछे जा रहे हैं। और रेलवे के 100 मार्क्स के पेपर में 30 क्वेश्चन का रीजनिंग आता है, 25 तक आप आराम से पहुंच जाते, लेकिन ये 3 से 30 से 25 से 30 का जो सफ़र है ये थोड़ा हल्का सा कठिन होता है। इसी कठिन सफ़र को मैं आसान बनाने के लिए मैं डेली आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रीजनिंग के लाता रहता हूं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में लापता चरित्र का पता लगाएं। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है ये पता करना है। तो ध्यान से इस पैटर्न को देखिए। अच्छा, सॉल्व करने से पहले एक चीज दिमाग में रखिएगा कि जैसे ही कोई नया क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करिए, खुद पहले आंसर लगाइए, फिर उसके बाद मेरा देख लीजिए। राइट, इस तरीके से वीडियो आप करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। चलिए देख लेते हैं। 7 का डबल 14, 5 का डबल 10, तो 5 का डबल 10 और 9 का डबल 18, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि यहां पे जो मिसिंग है ये मिसिंग का पता लगाइए, इस मिसिंग का पता लगाइए। ठीक है, देख लेते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। ध्यान से देखिए, 18 प्लस 19, 18 प्लस 19 37 माइनस 2, यही तो है 25। अब यहां देख लेते हैं, 24 प्लस 22 कितना होता है? 24 प्लस 22 6 और 46 माइनस 3, 46 माइनस 3 क्या है? 43। अब सिमिलरली यहां पे 2 माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ, यहां पे 4 माइनस होगा। तो मतलब 26 प्लस 27, 26 प्लस 27 और माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस मुझे 4 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? ये 13 और यहां पे कितना हो गया? 4 और 5 53 माइनस 4, तो कितना हो गया? 49। ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि अ सीरीज, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि इधर पे आगे क्या होगा? सीरीज के आगे यहां पे क्या होगा? ध्यान से देखिए, ए जेड सी एक्स एफ यू, आगे क्या होगा? ध्यान से देखिएगा कैसा बन रहा है। अगर मैं लिखूं ए जेड, उसके बाद लिखूं सी एक्स, उसके बाद लिखूं एफ यू, तो उसके बाद क्या आएगा? देखिए, ए से गया जेड, ए से गया सी, तो क्या हुआ? 2 बड़ा, अरे 2 बड़ा ना, उसके बाद सी से कहां गया? एफ, तो कितना बड़ा ये? कितना बड़ा ये? तो ये बड़ा 3, अरे बड़ा ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा? यहां से यहां तक क्या जाएगा? 4 बढ़ेगा। तो एफ प्लस 4 कितना होता है? एफ प्लस 4 जे होता है ना, जे होता है ना। तो यहां क्या लिखूंगा? जे लिखूंगा। अब यहां देख लेते हैं सेकंड वाले का, ये z है, z से हुआ x, मतलब z से हुआ x तो क्या 2 कम हुआ। उसके बाद देखें 1 से लेके u, 1 से लेके u मतलब क्या हुआ? 3 कम हुआ। इसका मतलब यहां क्या होगा? 4 कम होगा। तो 4 कम होके क्या हो जाएगा? q होगा ना। तो क्या हो गया? JQ, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जेलर जेल, तो क्यूरेटर क्या? जो जेल होता है, जेल को देखने वाला, देखरेख करने वाला कौन होता है? जेलर। तो क्यूरेटर किसका देखरेख करता है? म्यूजियम का करता है। किसका करता है? म्यूजियम का करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि श्रृंखला को पूरी करिए। ये क्वेश्चन मार्क है, यहां पे श्रृंखला को क्या करना है? पूरा करना है। देख लेते हैं, 6 12 36, यहां कुछ आएगा, फिर 72 4 3 2 0, राइट। तो 6 इंटू 2 12, अच्छा 36 बनाना, तो 12 इंटू 3 36, इसका मतलब 2 फिर 3, फिर यहां क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 4, तो 36 इंटू 4 कितना हुआ? ये 24 2 12 और 14 144 ऑप्शन में है। अरे बिल्कुल है। अच्छा, मैं देख लूं आगे भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो यहां पर क्या होगा? 144 इंटू 5 है ना, तो क्या 720 आ रहा है? 2 5 और जी हाँ, ये तो 720 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अब देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है
दिए गए विकल्प शब्दों में से उस शब्द का चयन उस शब्द को चुनिए जो कम्युनिकेशन से नहीं बन सकता है, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता है। तो देख लेते हैं, COMMUNICATION, ऑप्शन वाइज देखते हैं। ए बिल्कुल ए है, एम बिल्कुल है, यू है, एन है, आई है, TIO, ठीक है, ये तो है। अब यहां देख लेते हैं, एम है, ओ है, एन है, आई है, टी है, ओ है। अरे आर तो नहीं है इसमें से, क्या इसमें से आर है? जी नहीं, आर तो नहीं है। इसका मतलब कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? मॉनिटर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि हर वर्ग को क्या लिखते हैं? IBSCPVS। इसका मतलब देखिए तो HARBOR, इसको क्या लिख रहा हूं मैं? IBSCPVS, यही लिख रहा हूं ना? अरे यही लिख रहा हूं ना। इसका मतलब क्या हो रहा है? IABCDEFGHI, मतलब एक बढ़ गया, यहां पर भी एक बढ़ गया, यहां पर भी एक बढ़ गया, मतलब जो हैबिट होगा इसका एक एक बढ़ के होगा। तो GHI, फिर B, फिर C, ABCDEFGHI, फिर J, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ST, T के बाद होगा U, और उसके बाद B, फिर क्या होगा? U। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर B है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ये लॉजिकल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे करना है। क्या माइनस इज इक्वल टू क्या है? मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू प्लस है, प्लस इज इक्वल टू क्या है? डिवीजन है, और डिवाइड इज इक्वल टू क्या? भाग इज इक्वल टू क्या है? माइनस है ना? तो क्या है? ये है, ठीक है। अब इसको इसमें लगा देता हूं, चलिए यहीं पे पुट कर देता हूं, चलिए यहां लिख देता हूं 40। मल्टीप्लाई मतलब क्या? प्लस, चलिए बहुत बढ़िया, 12, प्लस मतलब क्या? डिवाइडेड बाय 3, माइनस मतलब क्या? मल्टीप्लाई बाय 6, और डिवाइड मतलब क्या? 60। अरे हुआ ना? चलिए इसको बॉड मास, किसका यूज कर रहा है मुझे? BODMAS, बॉड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। चलिए लगा देते। तो सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा, तो इधर करूंगा तो 4, और फिर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 24। तो 40 प्लस 24 माइनस 60, तो ये कितना हो गया? 64 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं। लाइट का रिलेशन है ल्यूमन के साथ। लाइट का रिलेशन किसके साथ है? ल्यूमन के साथ, राइट। अच्छा, ल्यूमन क्या है? ल्यूमन, आप जो रोशनी आपको जो दिख रही है उसके नापने की जो क्षमता है उसको बोलते हैं क्या? उसकी जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमन। तो लाइट का ल्यूमन से है, इसका मतलब प्रेशर का कैंडल नहीं, डेंसिटी का किलोग्राम नहीं, उसके बाद प्रेशर का पास्कल। जी हाँ, पास्कल जो है वो क्या है? प्रेशर की यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बोल रहा है 25 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 40 है, और 35 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 60 है। तो बताइए 45 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है 25 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 40। इसको मैं कैसे बनाऊं 40? तो देखिए, अगर मैं 25 इंटू 2 मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और मैं माइनस कर दूं इससे मल्टीप्लाई करके, है ना? तो ये और ये मल्टीप्लाई किया, ये और ये मल्टीप्लाई किया, दोनों के बीच में माइनस लगा दिया। देखते हैं 50 माइनस 10, हाँ बिल्कुल हो गया, ये तो 40 आ गया। क्या ये सेम पैटर्न यहां पर लग सकता है? 35 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 60। देख लेते हैं इसके से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 35, यहां नहीं, एक सेकेंड, यहां पे बनाते हैं। तो यहां क्या होगा? 35 इंटू 2 70 बिल्कुल हो गया, और 5 इंटू 2 तो ये बिल्कुल 70 माइनस 10 तो कितना आ गया? 60 आ गया। इसका मतलब यहां पर भी वही चीज करना पड़ेगा। तो 45 इंटू 2 और फिर माइनस में मुझे क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा। 5 इंटू 2 यहाँ हो गया 90 माइनस 10, इसका मतलब 80। बिल्कुल हाँ, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लापता संख्या का चयन करिए। यहां पर ध्यान से देखिए तो क्या हुआ? 8 से मैं कहां चला गया? 21 में चला गया। उसके बाद मैं कहां पहुंच गया? 34 में पहुंच गया। तो यहां मैं क्या प्लस करूं, फिर उसके बाद क्या प्लस करूं, यहां पहुंच जाऊं। तो मैंने देखा कि 21 माइनस 8
कितना होता है 13 होता है, और 34 माइनस 21 क्या होता है, अरे ये भी 13 होता है। मतलब यहां पहुंचने के लिए मैंने 13 किया, यहां पहुंचने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा 13 करना पड़ेगा। तो नीचे वाले में भी मुझे यही करना पड़ेगा, 27 प्लस 13 प्लस करता हूं तो 40, हाँ 40 तो आया, तो 40 प्लस 13 करके क्या 53 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा 40 है, 40 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बोल रहा है गांव को छोड़, यहां से है, एक ड्राइवर ने अपने गांव को छोड़ दिया और 20 किलोमीटर तक दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। कहां की ओर, सपोज वो यहां था, मान लिया वो ड्राइवर यहां था, कहां गया, सबसे पहले यहां गया, कितना किलोमीटर गया 20 किलोमीटर गया। चलिए बहुत बढ़िया, 20 किलोमीटर तक गया। उसके बाद क्या कर रहा है, दक्षिण की गया और प्रस्थान किया, जिसके बाद वह नाश्ते के लिए रुक गया। चलिए यहां नाश्ते के लिए रुक गया, फिर वह बाई ओर मुड़ा, बाई ओर मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा ना, तो बाई ओर मुड़ गया और बाई ओर मुड़ गया और 30 किलोमीटर दूर गया। कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर। चलिए बहुत बढ़िया, 30 किलोमीटर चला गया। जब वह दोपहर को भोजन के लिए रुक गया, ठीक है, तो यहां क्या रुक गया, वो भोजन के लिए क्या रुक गया, ये लंच के लिए यहां पे रुक गया। कुछ आराम करने के बाद वो शाम को चाय के लिए रुकने से पहले फिर से बाएं मुड़ गया। बाएं मुड़ गया तो मतलब वापस इधर मुड़ गया ना, तो बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ के कितना गया, वो बाएं मुड़ गया और 20 किलोमीटर दूर चला गया। मतलब वापस से यहाँ 20 किलोमीटर, तो ये तो वापस अपनी जगह आ गया है ना। उसके बाद फिर वह दाई और मुड़ गया। अच्छा यहाँ क्या बोला था, रुकने से पहले, चाय के लिए रुकने से पहले, है ना। फिर बाएं मुड़ गया, मतलब यहाँ वो क्या किया है, टी किया है, क्या चाय पिया है, टी पिया है ना। फिर क्या बोल रहा है, फिर वह दाई और मुड़ गया और 30 किलोमीटर दूर उस शहर में चलकर उस शहर में पहुंच गया। मतलब यहां से 30 किलोमीटर कहां गया, दाईं ओर गया, तो और 30 किलोमीटर, ठीक है, और यहां जाके रुक गया। अब बोल रहा है शाम के चाय पीने के बाद वह किस दिशा में गया। शाम को चाय तो उसने यहां पिया, तो किस दिशा में गया, वो किस दिशा में गया, ईस्ट में गया ना, पूरब में गया ना, तो लगा दिया पूरब, तो ये क्या था, ईस्ट। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, मुझे कमेंट आया था कि मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस बताने के लिए मुझे कमेंट किया था किसी ने, तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा, लॉजिकल क्वेश्चन है ये। देखिए, कुछ प्रबंधक युवा हैं, सम मैनेजर्स आर यंग। सपोज ये मैनेजर है एम और ये जो है ये यंग है, ठीक है, यंग वाई। तो क्या हो गया, कुछ मैनेजर क्या हो गए, यंग हो गए, कुछ प्रबंधक युवा हो गए। अब बोल रहा है सभी लड़के युवा हैं, ये युवा है, युवा के अंदर ही तो आएगा कौन, बॉयज। सभी लड़के क्या हैं, युवा है, राइट। सभी लड़के क्या है, सभी लड़के क्या है, युवा है ना। रुकिए, युवा को मैं थोड़ा सा अच्छे से बना दूं, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं तो ज्यादा अच्छे से क्या होगा, समझ में आएगा ना। चलिए ये समझ में आ गया, ये बॉयज, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, कंक्लूजन में देखिए, सम बॉयज आर मैनेजर। क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं, मतलब क्या मैं कंक्लूजन में 100% सत्य चीजें जो यहां दिख रही है वो बोलना होता है। तो क्या मैं 100% बोल सकता हूं कि सम बॉयज आर मैनेजर, कुछ लड़के प्रबंधक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ना हो, सिर्फ यहीं तक बॉयज सीमित रह जाए, यहां तक ना पहुंचे। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब नहीं, 100% तो मैं नहीं बोल सकता। दूसरा, सम मैनेजर आर बॉयज, कुछ प्रबंधक लड़के हैं, कुछ मैनेजर लड़के हैं, ऐसा भी नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि कुछ जो है युवा है लेकिन कुछ बॉयज, तो ऐसा नहीं बोला है कि हाँ कुछ मैनेजर बॉयज है। इसका मतलब मैं इसको भी नहीं बोल सकता। जब मैं ये नहीं बोल सकता, ये नहीं बोल सकता, तो क्या ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नाइदर कंक्लूजन ए नॉट कंक्लूजन टू फॉलोज। समझ में आ गया। चलिए समझ में आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पता करना है। देखिए यहाँ पे पैटर्न, 5 × 4 20, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा, प्लस करूंगा तो। सिमिलरली यहाँ पे देख लेते हैं 8 × 3, तो कितना हो जाएगा, 8 × 3 तो हो जाएगा 24, और प्लस करूंगा 11, बिल्कुल हो गया। और 9 × 4 36, और प्लस करूंगा तो 13 हो गया, बिल्कुल। इसका मतलब 36 आ गया। समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिस्टम को क्या लिख सकता हूं, RX R
SDL। तो बताइए करेक्ट को कैसे लिखूंगा, उस कोड में क्या लिखा जा सकता है करेक्ट को। ठीक है, अब देख लेता हूं। SYSTEM सिस्टम को क्या लिख रहा हूं, RXR SDL। अच्छा, R से S बन गया मतलब +1, YXYZ XY, ये -1 है, सॉरी यहां पे ये गलत हो गया, ये होगा क्या -1 है ना, ये हो गया क्या -1, तो यहां पे भी -1। इसका मतलब जो भी है उसका मतलब इस कोड में बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ -1 करना पड़ रहा है। तो देख लेते हैं करेक्ट को कैसे लिखूंगा, एक कम कर दूं b है ना। तो इसी तरीके से मैं -1 करता चला जाऊंगा। तो उसके बाद n, उसके बाद q, उसके बाद क्या d, उसके बाद क्या b, उसके बाद क्या s। ठीक है, तो ये है ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन बोल रहा है ए का अर्थ है प्लस, चलिए लगा दिए। ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, सी का अर्थ क्या है डिवीजन, और डी का अर्थ क्या है माइनस। चलिए तो निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए, इसका मान बताना है। तो 9a मतलब +2, b मतलब क्या मल्टीप्लाई 6, d मतलब क्या -4, c मतलब क्या डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले डिवाइड वाला काम होगा, भाग का काम होगा। तो यहाँ क्या होगा 4/2 मतलब 2, और 2 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 6 12, 12 - 2 कितना हो गया, यहाँ हो गया 10, और यहाँ पे 9 था तो ये कितना बन गया 19 बन गया। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है। चलिए 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है किसका, ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। रीता ट्रेवल 35 किलोमीटर फ्रॉम अ पॉइंट टूवर्ड साउथ। एक पॉइंट से साउथ की तरफ कितने किलोमीटर गई, 35 किलोमीटर गई। ठीक है, पहुंच गए उस एंड, देन टर्न्ड लेफ्ट मुड़ी एंड ट्रेवल 20 किलोमीटर एंड अच्छा 20 किलोमीटर गई। चलिए 20 किलोमीटर चला दिया। अब क्या हो रहा है, एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, फिर से टर्न लेफ्ट हो गई। अच्छा, एंड अगेन ट्रेवल 35, अच्छा वापस से 35 आ गई, तो यही इसी के जगह में पहुंच जाएगी ना वो। तो यहां होगा। चलिए 35 वापस आ गई। इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। सो स्टार्टिंग पॉइंट से, शुरुआत बिंदु से वो किस दिशा में खड़ी है, पहले तो यहां खड़ी थी अब वो उस तरफ खड़ी है। इसका मतलब स्टार्टिंग से यहां से किस दिशा में खड़ी है, ये ईस्ट में खड़ी है ना ईस्ट में। तो लगा दिया ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया, पूर्व दिशा में खड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये देखिए, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिएगा, शर्ट गारमेंट क्लोथ्स। ठीक है, इसका वेन डायग्राम सोचिए। अच्छा, सबसे जो मतलब हम जो सारी चीजें पहनते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, क्लोथ्स। ये मान लिया मैंने क्या, क्लोथ्स। ठीक है, देखिएगा उसके बाद हम जो पैंट शर्ट वगैरह पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, गारमेंट्स बोलते हैं। तो ये जो है ये आ गया क्या, ये बन गया गारमेंट्स, है ना, यही तो गारमेंट्स है। अच्छा, उसके अंदर क्या आता है, शर्ट आता है ना, और कभी कभी पैंट भी आएगा तो यहां लगा दूंगा। समझ में आया शर्ट। तो क्या ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। चलिए आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कार इज टू रोड, और तो रेल इज टू, कार कहाँ चलती है, रोड में। कार कहाँ चलती है, सड़क पे चलती है। तो रेल कहाँ चलती है, अरे भैया ट्रैक पे चलती है ना, ट्रैक पे चलती है ना। बहुत दिनों से लॉकडाउन के चक्कर में जो है ट्रेन नहीं चल रही है ना, आम पब्लिक के लिए। तो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी हुआ। चलिए रेल की याद आ गई। आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 12:56, तो 14:2 क्या होगा। अच्छा, जैसे ही मैंने देखा, अच्छा 12:56, अच्छा तो क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है। लेकिन अगर 12 × मैं 13 करूं तो अरे हाँ 12 × 13 ही तो 156 हो गया। तो 14 × क्या करना पड़ेगा, ये +1 करके मल्टीप्लाई कर दिया है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 14 × 15। अच्छा देखिए 4 × 5 मतलब 20, आखिरी में आएगा 0। इसमें कौन से ऑप्शन में 0 है, सिर्फ एक ही में है, डी। चलिए एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं, है ना। तो
तो ये जब करेंगे तो 210 ही आएगा, तो करने की उतनी ज़रूरत ही नहीं थी, आखिरी में तो 0 लगा दिया क्योंकि हमने एलिमेंट्री मेथड सीखा हुआ है। अगर आपने एलिमेंट्री मेथड नहीं सीखा है तो मैं जो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से एलिमेंट्री मेथड से सॉल्व करा देता हूँ, बहुत ज़्यादा मैथ्स आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होता, सिर्फ कॉमन सेंस लगा के। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन जो है होमवर्क देख लीजिए, ये है होमवर्क का क्वेश्चन, बढ़िया से देख लीजिए, आपको कमेंट करना है इसका आंसर, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए अक्सर नहीं डेली बोलूंगा, डेली मैं रीजनिंग का जो है वीडियो लाता रहता हूं और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जो है देता रहता हूं। ये क्वेश्चंस आपको, इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको सीधे के सीधे जो है एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।